हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है आज का टॉपिक। तो टॉपिक हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन स्टैंड में लिखा था प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, जब तक आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन को सीखिए। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के मुझे उम्मीद है कि आपने सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे कोई डाउट्स के लिए तो कोई कमेंट्स मिला नहीं कि कोई डाउट किसी को आया हो उसमें। और अगर आपने नहीं पिछली क्लासेस देखी हैं तो प्लीज़ पिछली क्लासेस को देखिए, उसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन को सीखिए। पिछली लास्ट 2 क्लासेस हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में ही थी। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब तक आप नहीं सीख लेंगे तब तक आपको इसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये एक आसान सा टॉपिक है जो उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो हमारे पास मेथड है। यहाँ पर मेथड के अंदर पहला पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट, जिसके आगे मैंने 2 लिखा हुआ है, इनकी 2 अकाउंट मेंटेन होंगे। दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, जिसके अंदर एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो हम इनके फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मेट किस प्रकार से यूज होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं, तो मैं 2 पार्टनर के लिए फॉर्मेट बनाऊंगा। पहचान कि भी कैसे पता चलेगा सर कि करंट कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है हमारे पास। अगर क्वेश्चन में करंट कैपिटल, कौन सी कैपिटल हमारे पास, करंट या फिक्स कैपिटल जब क्वेश्चन में दी जाती है तो हमारे पास करंट कैपिटल अकाउंट का मेथड होता है। जब करंट या फिक्स कैपिटल नहीं दी जाती है तो फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपने आप लागू हो जाता है, अगर बनाने के लिए बोला गया हो तो यानी कि क्लियर हुआ। क्वेश्चन में करंट या फिक्स कैपिटल होगी तो फर्स्ट वाला मेथड है, नहीं तो सेकंड मेथड है हमारे पास। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की। मान लीजिए हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया है और उसमें 2 पार्टनर है हमारे पास। तो फर्स्ट वाला मेथड हमारे पास जो है, इसमें 2 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं यूज करता, छोटा ही रहेगा, क्योंकि 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं आपको। डेबिट क्रेडिट आपका सेम ही रहेगा हमारे पास। मैं पूरे बोर्ड का यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से फॉर्मेट में दिखाई दे। तो हमारी डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, एक्स और वाई मैंने 2 पार्टनर एज्यूम कर लिए हैं। ये पर्टिकुलर्स, ये एक्स और ये वाई के लिए है। तो एक्स्ट्रा मैं रफ कर देता हूं, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। ये कर लीजिए। तो हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मेट ये बनेगा, और इसके अंदर जो आपको यूज करना है फर्स्ट स्टेप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसे यूज करेंगे आप, तो मैं यहां लिख देता हूं, पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो। तो पार्टनर की जो कैपिटल है हमारे पास वो यूज की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है क्योंकि ज्यादा चीजें आती नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा आप इसमें ज्यादा कोई चीज यूज नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ पार्टनर की कैपिटल को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के अलावा सिर्फ 2 ही कंडीशन है जो इसमें लिखी जा सकती है। कंडीशन नंबर, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो कंडीशन नंबर फर्स्ट आती है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जब पार्टनर नया पैसा, नई कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो आपको उसे बाय कैश से हाईलाइट करना है, जो भी पार्टनर लेकर आएगा। यानी कि अगर दोनों ही पार्टनर लेकर आते हैं तो आप बाय कैश अकाउंट लिखिए, दोनों ही पार्टनर्स में पैसे उनके लिख दीजिए जितने वो लेकर आए हैं। और अगर वो कैपिटल विड्रॉ कहते हैं कि उन्होंने फर्म में से, बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ कर ली है, अगर वो कैपिटल विड्रॉ के बारे में बात करेंगे तो आपको टू कैश अकाउंट लिखना होगा,
यानी कि डेबिट साइड में 2 हम डेबिट साइड में यूज़ करते हैं, जो P&L अप्रोप्रिएशन में भी हमने ये बात देखी है, 11th में भी हम ये बात सीख चुके हैं। इस प्रकार से फिर आप टोटल कर टू बैलेंस CD, ज़्यादातर केसेस में बैलेंस CD हमारा इसी तरफ होता है टोटल करने के बाद। ठीक है हमारे कैपिटल विड्रॉ, इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइंग्स, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ड्राइंग्स नहीं होती यहाँ पर, ड्राइंग्स पर्टिकुलर लिखा होता है कि इन्होंने ड्राइंग्स की, ये पर्टिकुलर शब्द है एक कैपिटल विड्रॉ, पार्टनर ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली कम कर दिया है पैसा निकालकर, तो कैपिटल विड्रॉ शब्द ही क्वेश्चन में होगा, तभी आप टू कैश लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे आपसे। तो हमारे जो करंट कैपिटल अकाउंट है उसका पहला अकाउंट आपका ये बना P&L अप्रोप्रिएशन के बाद। फिर आप इसको इसके लिए यूज करेंगे इसका सेकंड फॉर्मेट जो आपको इसके साथ ही बनाना होता है, पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट। तो एक आसान सा टॉपिक हमारे पास आज की क्लास के लिए। मैं कंप्लीट यूज कर लेता हूं, ठीक है, ये x के लिए ये y के लिए। तो सेकंड हमारा करंट कैपिटल अकाउंट होगा, इसके अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें लिखी जाएंगी यूज़ की जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन केवल एक ही कंडीशन में लिखा जाएगा, जब क्वेश्चन में आपको करंट बैलेंस गिवन हो। याद रखिएगा करंट बैलेंस, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपको करंट बैलेंस दिए हुए थे, अगर करंट बैलेंस है तो आप बाय बैलेंस ब्रोट डाउन इसके अंदर पहला स्टेप लिख सकते हैं, अदरवाइज बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है अगर करंट बैलेंस हमारे पास नहीं है तो। इसके अलावा इसमें क्या चीजें आती हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, उसके डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आपने पार्टनर के लिए यूज किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन में फाइंड आउट किया, तो वो आप यहां भी यूज करेंगे, दोनों पार्टनर्स का है। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी अगर हमें दी जाए तो पार्टनर की सैलरी आ सकती है, पार्टनर का कमीशन, याद रखिएगा पार्टनर कमीशन, मैं थोड़ा छोटा करके लिखूंगा अब यहां पर शब्द सुनना ध्यान से, पार्टनर कमीशन। इसके अलावा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो लास्ट प्रॉफिट जो आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टनर में आपने लास्ट में क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट किया था, आपने बांटा था पार्टनर के अंदर आपने पैसे, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए कैपिटल बी कैपिटल करके हमने जो लास्ट प्रॉफिट बांटा वो प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा, ध्यान रहे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट। डेबिट साइड में एक तो ड्राइंग्स आ सकती है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी गई हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ सकता है अगर लॉस वजह है। जी हाँ, हमने कोई क्वेश्चन आपको ऐसा किया नहीं कि जिसमें लॉस दिया गया हो, बट लॉस आ सकता है उसके अंदर। और जो हमें बाय नेट प्रॉफिट दिया जाता था फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सबसे ऊपर जिस पर हम 3 कंडीशन लगाते थे क्रेडिट साइड में, तो उसमें भी नेट लॉस दिया जा सकता है, पर वो नेट लॉस डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो उसके विषय में भी हम एक क्लास जरूर करेंगे उस टॉपिक को लेकर। तो टू बैलेंस CD, तो आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि इसके अंदर हमने क्या क्या लिखा है। हमने बैलेंस BD में सबसे पहले वो पैसे लिखने हैं जो करंट बैलेंस के नाम से होंगे, तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा इसके अंदर, फिर आप पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट होता था डेबिट साइड में वो लिखिएगा, डेबिट में टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी जब उसमें लॉस हुआ हो,
और टू बैलेंस CD। तो ये हमारा है। अब मैं आपको जो दूसरा मेथड यूज करूंगा यहाँ पर, सेकंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए जगह थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले, लेकिन शायद काम चल जाएगा हमारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फ्लक्चुएटिंग मेथड की पहचान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्लक्चुएटिंग में हमारे पास एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो एक ही नाम लिखिएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो हमने उसमें भी बनाया था, पर उस वाले अकाउंट में केवल हमने एक छोटा सा बनाया था जिसमें 2 या 3 ही आइटम है। ठीक है, ये 2 आइटम तो कभी कभी होती हैं, टू कैश और बाय कैश। लेकिन इस बार जब हम फ्लक्चुएटिंग यूज करते हैं तो उन दोनों अकाउंट्स की जगह ये अकेला ही काम करेगा, इन दोनों की जगह। तो यानी कि जितनी चीजें आपने उन दोनों अकाउंट्स में यूज की वो सभी चीजें आपको यहाँ यूज करनी पड़ेंगी। तो एक्स और वाई के कॉलम थोड़े से टाइट कर देते हैं क्योंकि ये तो कौन से हमें अभी पैसे लिखने हैं। तो एक अकाउंट स्टूडेंट को थोड़ा सा माइंड होना चाहिए एक स्टेप सोचने का। जब आप एक स्टेप सोचने लग जाएंगे तो ये सोच लीजिएगा कि आप अकाउंट्स अच्छे से करने लगे। लेकिन यहाँ पर 12th में क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे तो आपको 12th की अकाउंट थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी। फर्स्ट टाइम अकाउंट करने में तो आप सिर्फ नॉलेज ही गेन करेंगे कि किस चैप्टर में क्या आता है, किस तरह का पोर्शंस है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इसको करेंगे, रिविजन आप इसकी करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बाय बैलेंस प्रोडक्ट। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है हमारा। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, आपको याद दिला दूं क्लास नंबर 7 है हमारे पास, आपका चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 से हम कौन सी क्लास ले रहे हैं? 7th क्लास। तो आपका 7वां लेक्चर है ये आपका फंडामेंटल चैप्टर का हमारा। ठीक है, फिर से याद दिला दूं, स्टार्टिंग की क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वीडियो क्लियर नहीं थी, लेकिन अब आपको शायद वीडियो क्लियर मिल रही है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा अपने पढ़ने के रूटीन पर और मेहनत कीजिए। तो बैलेंस ब्रोट डाउन में आप पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे तो कैपिटल बैलेंस आएगा हमारे पास, जो फर्स्ट स्टेप आपने पढ़ा। तो बैलेंस याद रखिएगा, हमारे पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस है वही आएगा यहाँ पर। उसके अलावा वो सभी चीज़ों, जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा P&L अप्रोप्रिएशन में होता है, तो वो आप यहाँ लिखने वाले हैं। आप पार्टनर की सैलरी हाईलाइट करने वाले हैं। सैलरी शब्द ही लिख देता हूं मैं यहां पर। पार्टनर की सैलरी बाय पार्टनर कमीशन। ध्यान रखिएगा मैनेजर कमीशन नहीं आता है। जो चीजें आपको टर्मिनोलॉजी में यहां लिखी गई हैं सिर्फ वही चीजें आप अकाउंट के अंदर यूज करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज आप इन अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। अपनी तरफ से सोचकर नहीं लिखना है। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट ना हो तो प्लीज फॉर्मेट और स्टेप चेक कीजिएगा कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लिख दी है। अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब आ सकता है इस तरफ? जब आपने P&L में प्रॉफिट फाइंड आउट किया हो। ध्यान रहे अगर पार्टनर पैसा लेकर आया है तो आप बाय कैश भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय कैश एडिशनल कैपिटल के लिए। इस तरफ की चीजों में आपके पास ड्राइंग्स थी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन केवल लॉस होने पर, और टू कैश आ सकता है कैपिटल विड्रॉ की कंडीशन में। तो हमारे पास यहाँ 4 चीजें डेबिट के लिए हैं, लेकिन जिसमें से 2 चीजें तो हमारे पास हो ही सकती हैं, ड्राइंग्स, इंटेंट ड्राइंग्स, ये लॉस वाली कंडीशन पे ही आ सकता है। P&L अप्रोप्रिएशन इस तरफ, और जो कि 1% पूरे चांसेस है कि लॉस भी संभावनाएं होती हैं। टू कैश आप कैपिटल विड्रॉ के लिए लिखेंगे इस तरफ, और बाकी कंपैरिजन करने पर जो पैसे बचेंगे वो टू बैलेंस CD कैरी डाउन हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास 2 मेथड थे।
पहला आपका पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट, जिसकी पहचान हम करंट और फिक्स कैपिटल के होने से करेंगे। दूसरा फ्लक्चुएटिंग, जो अपने आप लागू होता है अगर क्वेश्चन में करंट या फिक्स कैपिटल ना दी गई हो, ठीक है। फिर फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आता है हमारे पास। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पहले वाले में 2 अकाउंट आपको मेंटेन करने, छोटा एक बड़ा। पहले वाले में केवल बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें आप पार्टनर की कैपिटल ही लिखेंगे, जो मेन कैपिटल है आपकी। बाय कैश या टू कैश केवल तब आएगा जब एडिशनल कैपिटल आया तो बाय कैश है, कैपिटल विड्रॉ हुई तो टू कैश है, अदरवाइज जो बैलेंस बीडी है वही कैरी डाउन है। फिर हमारे पास पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस बीडी, यहाँ पर ये करंट बैलेंस होने पर ही लिखा जाएगा, करंट बैलेंस होने पर ही, अदरवाइज ये स्टेप नहीं आएगा। बाकी ये चीजें हमने पेनल अप्रोप्रिएशन के डेबिट से ली थी, और इस तरफ की चीजें हमने ड्राइंग्स क्वेश्चन में होती है हमारे पास। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है हमारे पास, लॉस होगा तो आएगा इसके अंदर हमारे पास, यहाँ पर ये। तो इनको फोकस करना है, और ये अकेला अकाउंट जब बनेगा, ये अकेला अकाउंट जब बनेगा तो हमारे पास ध्यान रखना है इस बारे में हमें, ठीक है। लाइट चली गई है, फिर भी शायद दिखाई दे रहा होगा। मैं इस तरफ के पोर्शन का यूज़ कर लेता हूँ, लाइट इस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आज क्लास कंप्लीट होगी इस फॉर्मेट को समझने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लास्ट क्लास में जो मैंने पेनल अप्रोप्रिएशन बनवाया था उस पेनल अप्रोप्रिएशन को सामने रखिएगा, हम एक क्वेश्चन वही लेने वाले हैं। चलो एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यू क्वेश्चन हमारे पास। एक क्वेश्चन हम यूज़ कर लेते हैं इसे करने के लिए। हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54 में यूज़ कर लेता हूँ, 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमने किया नहीं है, 54 क्वेश्चन चलिए हम कर रहे थे। अनीता, बिमला और चेरी 3 पार्टनर लिखे हुए हैं, आर 3 पार्टनर्स ऑन द 1 अप्रैल 2018। इनके पास जो कैपिटल है वो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख की है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, और सैलरी अनीता को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ के हिसाब से। फिर यहाँ पर लिखा है कि बिमला रिसीव एक कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो आप सभी को पता है कि कमीशन कैलकुलेट करते समय अगर आफ्टर वर्ड आ जाए तो हमें आफ्टर के बाद कमीशन वर्ड चेक करना है, कि ताकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जो मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में लिखवाए थे। तो हमारे पास यहाँ आफ्टर के बाद कमीशन आया तो नंबर 3 यूज़ करेंगे हम, और 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व में भी डालना है हमें। लास्ट में बिफोर द अबव आइटम प्रिपेयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड पर 5 लाख रुपए का है। पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी। तो चलिए पहले पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, कुछ कैलकुलेशंस की भी जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग नोट में उस तरफ बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो हम शुरुआत करते हैं अपने पीनल अप्रोप्रिएशन की। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमने चुना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके लिए आपको मैंने बताया है कि ऊपर डेट लिखी जाएगी एप्रोप्रिएशन की ठीक हेडिंग के नीचे, डेबिट क्रेडिट भी डालना मत भूलिएगा। कोई भी इशू आपको किसी भी प्रकार का अगर वीडियोस में हो रहा है या कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी पिछली कुछ क्लासेस में दिया है आप सभी को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि इन क्लासेस का फ़ायदा वो उठा सकें, क्योंकि क्लासेस आपको इशू की गई हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड हमारे पास है क्योंकि आप सभी घर बैठे हैं, वक्त निकल रहा है और बहुत कम समय आपको शायद प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। तो अपनी 12th क्लासेस के लिए तो समय को वेस्ट ना करें, इसे यूज़ करें। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा है कि कैलकुलेट करना है 5%, पहले 1 लाख की कैपिटल, फिर 2 लाख और 3 लाख पर। मैं नामों को छोटा कर रहा हूँ,
आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, ना अपने पेपर में कर सकते हैं, बस अपनी रफ की नोटबुक में छोटे जरूर कर सकते हैं। तो 1 लाख का तो 5% 5,000, 10,000 और ये 15,000, तो टोटल 30,000। अनीता को सैलरी भी मिलेगी। हमने पढ़ा था कि अनीता सैलरी लेगी, पर मंथ सैलरी है 5,000 रुपये। तो 5,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर मंथ पर? 12 से। तो आपकी सैलरी 60,000 रुपये अनीता को आप पे करेंगे। उसके बाद एक पार्टनर ने कमीशन की डिमांड की थी, जिसमें नाम था बिमल, यानी कि बिमला, सॉरी। तो बिमला को 5% मिलेगा, तो टू बिमला कमीशन। तो हमें पता है कि वर्किंग नोट में हमने एक फॉर्मूला यूज करना है, नंबर 3 फॉर्मूला बिमला कमीशन के लिए, जिसमें मेरे पास जो बाय नेट प्रॉफिट का होना जरूरी है। और हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट 5 लाख है और नेट प्रॉफिट पर कोई कंडीशन भी लागू नहीं होती। अगर कंडीशंस के बारे में आपको जानना है तो पिछली क्लासेस आपको सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि नेट प्रॉफिट पर कौन कौन सी कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। तो 5 लाख रुपए मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल 90,000 रुपीज का है, 60,000 और 30,000। इसे माइनस करना है, फिर जो बचेगा उस पर आपको रेट अप्लाई करना है, और वो हमारे पास 5% है, 5%, जी हाँ। लेकिन आफ्टर कमीशन शब्द होने की वजह से 105, और जिसे आप काटते हैं तो 21st पर ये 4,10,000 रुपये 21 से डिवाइड करने हैं अब आपको। तो हमारे पास 21 से ही डिवाइड करना है हमें, या कुछ गड़बड़ है? हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है 1 लाख का 5%, फिर 5% 2 लाख का, 3 लाख का 30,000 है हमारे पास, 5,000 पर मंथ की हमारे पास सैलरी भी है। बिमला वुड रिसीव, ओ सॉरी, कमीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमने पढ़ने में कर दी है। जी हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम, हम थोड़ा जल्दबाजी कर गए इसे थोड़ा सा पढ़ने में। यहां लिखा हुआ है कि जो बिमल कमीशन लेगा वो नेट प्रॉफिट पर लेगा, तो नेट प्रॉफिट तो 5 लाख है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली 5 लाख पर कैलकुलेट कर लेते हैं 5/100। ठीक है, यहाँ पर ये तो आप सभी बता सकते हैं इसमें तो क्या अमाउंट फाइंड आउट होगी? 50,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये हमारे पास कमीशन है। बिमल कमीशन हमने किस पे फाइंड आउट किया? ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का 5% हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहां पर आपको रूल नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया ऑन द नेट प्रॉफिट कि आपको नेट प्रॉफिट पर ही फाइंड आउट करना है। 10% का आपको जनरल रिजर्व भी फाइंड आउट करना है हमारे पास, तो हमें जनरल रिजर्व पर ही जाना होगा। सॉरी, मुझे कुछ डाउट अभी भी है कमीशन के ऊपर, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो ठीक है लेकिन हमें बोला गया है आफ्टर। तो आफ्टर कमीशन वर्ड, चलिए एक बार चेक कर ही लेते हैं कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। मैं इसे 21 पर काट देता। तो 21 का टेबल अगर आप यूज़ करते हैं तो ये 2 पे चला जाएगा हमारे पास, 42, ये 80 हो जाता है। ठीक है हमारे पास, क्योंकि कैलकुलेटर में यूज़ नहीं करता हूँ तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। अब 63, तो ये 3 पे चला जाएगा, तो बचे 17, तो ये 170 हो जाता है हमारे पास, 810, 23,810 रुपये। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हमारे पास थोड़ी सी हुई पढ़ने में, तो इसीलिए बस अकाउंट्स का एक मेन यही वर्क है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा हमने नोटिस किया कि जो बी को कमीशन मिलेगा और नेट प्रॉफिट पर ही होगा, और आफ्टर कमीशन बढ़ा आया तो नीचे रेट ऐड कर दिया हमने। ठीक है, लेस हमने डेबिट वाले खर्चे क्यों नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बोला ही नहीं, आफ्टर प्रॉफिट बोला ही नहीं। अगर सिर्फ प्रॉफिट शब्द होता नेट की जगह तो हम ये यूज कर सकते थे। तो बात इसी प्रकार से जनरल रिजर्व के बारे में हम करेंगे, टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर तो जनरल रिजर्व हमें हासिल करना है 10% है। तो चलिए फटाफट हम पता कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, तो जितना हो सके
तो 5 लाख में माइनस, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट पर है तो मुझे तीनों आइटम माइनस करनी, 1,13,810 रुपये इंटू 10/100, एक जीरो आप वहीं काट सकते हैं। तो इसे माइनस करने पर हमारे पास क्या बचेगा, 386 और 190, तो एक जीरो कट गई, तो 38 हमारे पास जो बचा 38619, उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तीनों पार्टनर्स में। तो ये आप कर सकते हैं, 5 लाख रुपए का हमारा टोटल, और जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा वो तीनों पार्टनर में आपको बांटना होगा। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है पर। तो प्रॉफिट को रेशियो के बारे में क्वेश्चन में हमने कहीं कुछ पढ़ा था, शायद इस बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, कहीं कोई रेशियो नहीं देखा हमने लिखा हुआ। तो इक्वली रेशियो हम इसे कह सकते हैं कि ये इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, तो शायद ये प्रॉफिट हमारे पास बचेगा इसमें से रिजर्व माइनस करने के बाद, तो रिजर्व की अमाउंट और आपको इसमें से लेस करनी होगी, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम वो प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर देते हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए मैं छोड़ना चाह रहा था कि आप लोग शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस कर कर आपको ये पैसे यहाँ लिखने हैं और तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बराबर, क्योंकि कोई रेशियो गिवन नहीं हो तो हम इक्वली यूज करते हैं। क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा कि फिक्स या करंट कैपिटल हमारे पास गिवन थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहां पर बना रहा हूं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेकंड मेथड। हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो मुझे उधर से थोड़ा सा रफ करना भी पड़ जाएगा। चलिए हम रिजर्व को थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं यहाँ, रिजर्व, प्रॉफिट को थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि सी को हमें जगह देनी है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ स्टेप्स की, तो सबसे पहले आपको इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होगा, जो पार्टनर की कैपिटल होती है हमारे पास। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक क्लास आपको मिलेगी, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1 लाख, तो नेक्स्ट क्लास इनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हम बराबर तरीके से करेंगे। 3 लाख, फिर इधर से जो पार्टनर के नाम पर है, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास था 5,000, 10,000, 15,000। फिर एक पार्टनर ने सैलरी भी यूज करी, अनीता के अकाउंट में सैलरी थी 60,000 रुपए की। इसमें से एक पार्टनर ने कमीशन भी यूज किया था, तो बिमला को कमीशन मिला था हमारे पास 23,810 रुपए का। फिर लास्ट में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल फिर से आप लोगों के हिस्से पे ही है, मैं दोनों टोटल्स आपको दे रहा हूं, इसका आंसर निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना और इसका टोटल, ठीक है। क्योंकि आपको जो प्रॉफिट यहाँ लिखना है वो ये वाला लिखना है, ये जो प्रॉफिट बटेगा यही प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे। मैंने राइट का निशान तीनों के लिए लगा दिया है ताकि आप इसे ठीक से यूज कर सके, कि आपको इस राइट की, चलो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम इसे, कि आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स नहीं थी हमारे पास, तो जो टोटल आएगा उसी को टू बैलेंस सीडी में आप कन्वर्ट करेंगे टोटल को। तो याद रखिएगा
तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्लास नंबर 7 है हमारी फंडामेंटल के चैप्टर की। यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टॉपिक आज हमने पढ़ा है। फिर से मैं कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए क्लासेस के लिए, पढ़ें साथ में, इस खाली वक्त का बढ़िया यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको वक्त समय कम मिलेगा अपनी 12th क्लास को क्लियर करने के लिए। और जैसे कि कोई डाउट वगैरह आप हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को कहिए कि वो इसे लाइक भी करें, वीडियोस को शेयर्स भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए हमारी क्लासेस के साथ।